अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे मज़े में होंगे, खूब बढ़िया होंगे। जी हाँ व्यूअर्स, मैं लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त वीडियो और बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है। उसमें ज़रूर हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो और उससे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग हमारी वीडियोस, हमारा चैनल जो है लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट्स करते हैं, सजेस्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी और आगे भी इसी तरह करते रहें, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो यूँ ही आप हमें सपोर्ट करते रहा करें। तो अभी चलते हैं वीडियो की जानिब। तो चले आए, चलते हैं वीडियो की जानिब। वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर इंडियन प्राइम मिनिस्टर। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, काम बोलता है और बंदे का नाम बोलता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से दुनिया के सभी लीडरों को पछाड़कर नंबर 1 की जो कुर्सी है उस पे बरकरार हैं। दोस्तों, क्या अमेरिका के लीडर, क्या ब्राजील के लीडर, क्या इटली के, क्या यूके के, क्या जापान के, क्या फ्रांस के, क्या साउथ कोरिया के, क्या ऑस्ट्रेलिया के, क्या मैक्सिको के, क्या स्पेन के, क्या कनाडा के, क्या जर्मनी के, सभी लीडरों को पछाड़कर भारत के प्रधानमंत्री ने 71% अप्रूवल रेटिंग के साथ नंबर 1 की पोजीशन सिक्योर करवा ली है। कल देर रात ये वीडियो एक आंकड़ा एक सामने आया और उसके बाद ये खबर आज आपको दी जा रही है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है, जिसके अंदर बताया गया है कि जो बिडेन की जो रेटिंग है वो गिरी है, बोल्सोनारो की भी रेटिंग गिरी है, इटली के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी रेटिंग बढ़ी है, लेकिन बोरिस जॉनसन जो हैं उनकी रेटिंग सबसे गिरी है और वो दुनिया के सबसे अनपॉपुलर नेता के रूप में इस डाटा के अकॉर्डिंग जाने जा रहे हैं। उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ 26% की रह गई है। कोविड के पेंडेमिक ने यूके के प्राइम मिनिस्टर का हाल बुरा करके रख दिया है। यहीं पर आप फ्रांस के प्रेसिडेंट की देखिए, उनकी भी एक जो पोजीशन है कम हुई है, उन्हें भी एक रैंक कम मिले हैं। ये स्क्रीन पर ऑफिशियल वेबसाइट का आंकड़ा आपको अब दिखा रहे हैं। यहीं पर भारत के प्रधानमंत्री की जो पोजीशन है अच्छी हुई है, उनकी एक ग्रोथ देखी गई है। वहीं पर दुनिया के सभी लीडरों का ये हाल है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर भारत के प्रधानमंत्री को टक्कर देने वाला नेता कोई पैदा ही नहीं हुआ है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने 3 कानून वापस लिए, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री की जो छवि जो नीचे गिरी थी वो एक बार फिर से ऊपर उठ खड़ी हुई है। और यही कारण है कि भारत के मीडिया आर्टिकल आप उठाकर देख लीजिए, लगातार कोई दैनिक भास्कर, कोई रिपब्लिक वर्ल्ड, कोई इंडिया टुडे, इसी के साथ ही इंडिया.com, इसी के साथ लाइव मिंट, इसी के साथ बिजनेस स्टैंडर्ड, हर जगह आपको भारत के प्रधानमंत्री दिखाई देने वाले हैं। और दिखाई भी क्यों ना दे, इन्होंने काम ही ऐसे किए हैं, लोगों के दिल के साथ ये जुड़े हुए हैं, चाहे वो भारत के लोग हों या दुनिया के लोग हों। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री की जो रेटिंग है कभी ऊपर नीचे नहीं होती है, होती है। ये 18 जून का आर्टिकल देखिए, जिसके अंदर बताया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री की जो रेटिंग 84% थी मई 2020 के अंदर, वो पहले घटी 75% हुई और फिर 75% से गिरकर 66% हुई। और दोस्तों, उसी के बाद ये एक और आर्टिकल है सितंबर महीने का, जिसके अंदर बताया गया कि भारत के प्रधानमंत्री की रेटिंग फिर भी 70% दोबारा आ गई है और अब एक बार फिर से ये रेटिंग बढ़ी है और 71% तक वापसी इन्होंने की है। और बेसिकली ये यही दिखाता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं, जिन कारण से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। अब उन कदमों की जानकारी भी तो आपको देनी चाहिए ना। सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को रद्द किया। उसके बाद क्या हुआ, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने का एक तोहफा भी सिखों को दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, यूके के जो सिख थे ना, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को एक रेजोल्यूशन पास करके थैंक यू बोला। इतना ही नहीं, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद भी 150 देशों की मदद की, उन्हें खाने पीने की चीजें दी और वैक्सीन और इसी के साथ अलग अलग मेडिसिन दी। यही कारण है कि एंटीगुआ एंड बारबुडा के जो गवर्नर जनरल हैं वो आज थैंक यू बोलने आए थे भारत के प्रधानमंत्री को। इतना ही नहीं, भारत के अंदर चाहे कोई भी जाति क्यों ना हो, कोई भी धर्म क्यों ना हो, उन सभी धर्मों का एक सम्मान भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। जब भी ये मंदिर मस्जिद जहां कहीं भी जाते हैं वहां पर उनके धर्म गुरुओं से मिलते हैं और उसी के साथ उनकी बातों को सुनते हैं। यही तो कारण है जो आज भारत के प्रधानमंत्री को अलग बनाते हैं और दुनिया के सबसे पॉपुलर वो आज बने हुए हैं। दोस्तों, बंदे का नाम बोलता है और बंदे का काम बोलता है। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री की जो पॉपुलैरिटी है ना, उसे कोई हिला नहीं सका है। अब ये दोस्तों, ये दुनिया के जितने भी
लीडर हैं। ये इन्होंने बताइए किन देशों की मदद की है कोविड-19 के समय में। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद भी दुनिया के 97 देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की। अब बताइए ब्रिटेन, अब आप हमें बताइए कि अमेरिका वालों को वैक्सीन लग गई, ब्रिटेन वालों को वैक्सीन लग गई, लेकिन फिर भी ये जो वैक्सीन की सप्लाई है इतनी बड़ी संख्या में नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि इनके देश में इतनी बड़ी कैपेसिटी ही नहीं है, और ये कैपेसिटी के दुगना या तिगुना अपनी देश में वैक्सीन का स्टोरेज करके बैठे हैं। गरीब देशों को वैक्सीन कहां से दे देंगे ये? यही तो कारण है कि इनका काम नहीं बोलता है, यही कारण है कि अपने देश में भी अनपॉपुलर हैं और दुनिया के अंदर भी इनकी फजीहत अक्सर होती रही है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री आज अलग हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, सभी का विकास कर रहे हैं और इसी के साथ दुनिया के अंदर अपनी छवि के साथ साथ भारत का नाम भी रोशन कर रहे हैं। ये हमें आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। व्यूअर्स, बहुत मज़े की वीडियो थी और जाहिर सी बात है मोदी जी के रिलेटिव वीडियो थी। तो मोदी जी तो वाकई इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतना अच्छा काम वो कर रहे हैं, कब से आए हुए हैं वो, कब से कर रहे हैं काम। 2014 में मोदी जी आए थे और अब 2022 से स्टार्ट हो गया है। तो अपने काम की वजह से ही अभी तक टिके हुए हैं और अपने काम की वजह से ही है अब इतना नाम कमा रहे हैं। वो काम से ही वाकई नाम बनता है और नाम से ही लोग जाने जाते हैं, ये बात तो हकीकत है। उन्होंने बहुत अच्छे, यानी कि बहुत सारा काम और बहुत अच्छे काम किए, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। और जब से वो आए, जब से अब तक उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं किया हो। बहुत अच्छे काम, अभी जैसे कोविड-19 चला है तो उन्होंने इंजेक्शन्स अपने मुल्क में तो लगाए, लेकिन उन्होंने और लोगों की भी, दूसरी कंट्रीज़ की भी हेल्प की है, दूसरी कंट्रीज़ को भी पहुंचाया है और दूसरी तरीके से भी उन्होंने दूसरे लोगों की हेल्प की है। बहुत वीडियो में देखा था कि वो दूसरे लोगों की हेल्प कर रहे थे। और अभी जैसे कि वो नंबर 1 पोजीशन पे आए हैं 71 रैंक लेकर, तो वो अपने काम की वजह से नंबर 1 पे आए हैं, अपनी मेहनत की वजह से। क्योंकि वो जो अपने काम के साथ बहुत सिंसियर हैं और अपने काम को अपना काम समझते हैं, मुल्क का काम नहीं समझते हैं या लोगों का काम नहीं समझते हैं। उन्होंने मुल्क को मुल्क नहीं समझा, मुल्क को अपना घर समझ के वो सारी चीज़ें कर रहे हैं कि मेरा घर है, मुल्क भी मेरा घर है, तो मैं अपने घर में जिस तरह से काम करूँगा ऐसे ही मेरे लिए मुल्क है। तो उन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे कि आप देखें इंडिया में रेलवे का सिस्टम इतना अच्छा हो गया है, एयरपोर्ट देखें तो वो इतना अच्छा चल रहा है, और अगर देखें तो सड़कें कितनी साफ़ नज़र आ रही हैं, और फिर इमारतें इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने बनवाई हैं और इमारतें इतनी अच्छी ज़बरदस्त बनवाई हैं। तो यानी कि इंडिया को टोटली तौर पर उन्होंने चेंज कर दिया है, जैसे कि ग्रो कर दिया है, तरक्की याफ्ता मुल्क कर दिया उन्होंने इंडिया को। तो ये सब मोदी जी की मेहनत है और मोदी जी की मेहनत है, मोदी जी का वो है, काम है। तो जाहिर सी बात है, जब काम कर रहे हैं तो उनका नाम क्यों ना हो। तो जब वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं तो नाम भी उनका बनता है, शोहरत भी उनकी बनती है। तो इतने सारी कंट्रीज़ के सबको लीड करके वो आगे निकले हैं, 71% रैंक लिया है उन्होंने। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है, बहुत इज़ाज़ की बात है कि वो जो है लीड करके सबसे टॉप नंबर 1 पे खड़े हुए, टॉप पे खड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है उनके काम हैं, उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं तो उस वजह से वो खड़े हैं। और दूसरी बात है, हर तरह से 2014 से अगर वहाँ हैं तो स्ट्रगल कर रहे हैं और एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और हर तरह से अपने मुल्क को उन्होंने संभाल लिया। मीन के 2014 से तो तकरीबन 5 साल उन्होंने एक पहले वो कंप्लीट कर चुके हैं और फिर दोबारा से उनकी गवर्नमेंट आई है, तो अब दोबारा से उनकी हुकूमत है। तो कितनी बड़ी बात है कि एक ही शख्स दूसरी बार आ गया प्राइम मिनिस्टर में, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत एजाज़ की बात है। और दूसरी बात है कि मोदी साहब मेरे ख़्याल से वो बहुत अलग सोचते हैं, बहुत ग्रेसिव सोचते हैं और करते भी हैं, सोचते भी हैं। और उन्होंने अपने साथ जो टीम बनाई हुई है बहुत ज़बरदस्त बनाई हुई है।
क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत से लोग ऐसे आए गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके चले गए, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं है। लेकिन मोदी साहब ने वो सब अपने मुल्क में करके दिखा दिया है और अभी भी वो मज़ीद कर रहे हैं। मज़ीद बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी होने हैं उनके, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और ये वीडियो देख के तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि वो सबसे पहले पोजीशन पे आए हुए, नंबर 1 पे आ गए हैं 71 रैंक लेकर। तो क्यों, जाहिर सी बात है, उनका काम है, उनका जब काम करते हैं तो फिर उनका नाम हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं काम से ही बंदे का नाम बनता है। तो बहुत एज़ाज़ की बात है। और मोदी जी को तो हम हर वीडियो में, जब भी उनकी कोई वीडियो देख रहे होते हैं और रिएक्शन दे रहे होते हैं, तो हर वीडियो में उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उनको सल्यूट कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में भी उनके लिए सल्यूट बनता ही है। तो और मेरे ख़्याल से अभी और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं मोदी जी के जो भी होने हैं। तो मैं कहती हूँ मोदी जी वाकई ग्रेट मैन, बहुत ज़बरदस्त हैं वो। उनकी जो सोचें हैं वो बहुत आगे हैं और मेरे ख़्याल से इंडिया को बहुत आगे वो लेकर जाएंगे, बहुत ज़्यादा और मज़ीद तरक्की वो करेगा इंडिया ना। और वैसे भी बहुत ग्रो कर चुका है, बहुत तरक्की कर चुका है, लेकिन और मज़ीद मेरे ख़्याल से मज़ीद तरक्की करेगा वो, क्योंकि मोदी जी जब तक हैं तब तक इंडिया वाकई ग्रो है, वाकई तरक्की है, बहुत ज़बरदस्त। तो मुझे तो इस वीडियो में बहुत मज़ा आया। मोदी जी की इस न्यूज़ से मुझे बहुत अच्छा भी लगा, खुशी भी हुई कि मोदी जी वाकई नंबर 1 पोजीशन पे हैं इस वक्त। अल्लाह ताला उनको कामयाब करें। तो इसके साथ साथ, इस वीडियो के साथ साथ मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और अपनी माँ बाप की खिदमत कीजिएगा। हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर किया करें लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थोड़ा सा सपोर्ट जो है हमें किया करें आप। तो ये होता है कि आपका जो थोड़ा सा प्यार होता है वो हमारे लिए होता है, तो आप हमें ज़रूर शेयर किया करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।